ओके, जेई एडवांस 2021 पेपर 1 के फिजिक्स का ये 13th क्वेश्चन है। दिया हुआ है अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg is initially at rest in the xy plane at point x comma minus l and y comma minus h where l is equals to 10 meters and h is equals to 1 meter. The particle is accelerated at time t equal to 0 with a constant acceleration a is equals to 10 meter per second square along the positive x direction. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन केवल आई कैप की तरफ है. Its angular momentum and torque with respect to the origin in SI units are represented by L vector and tau vector respectively. I, J, K are the unit vectors along the positive x, y and z directions respectively. If K is equals to I cross J, then which of the following statements are correct? तो ये I, J, K दिया हुआ और K दिया हुआ है I cross J, तो इसका मतलब जो हम मानते हैं एग्जैक्टली वैसा ही कि वैसा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है इसमें ना, ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है. मतलब कुल मिला के जो हम मानते हैं यूजुअली वही दिया हुआ है. ठीक है. तो अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि एक पार्टिकल है. शुरुआत में कहाँ पर है वो? 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है. शुरुआत में है वो -l कॉमा -h पर. अब l की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब शुरुआत में कहाँ पर है वो? यहाँ पे बना लेते हैं -10 कॉमा -1, यहाँ पे कहीं पे होगा. ठीक है. तो शुरुआत में इसकी जो इनिशियल पोजीशन है उसको बोल देते हैं s0. दैट इज़ व्हाट? -10 i कैप -1 j कैप. ठीक है भाई. उसके बाद एसेलरेट होना शुरू हुआ t इक्वल टू 0 पे. शुरुआत में रेस्ट पे था, है ना, इनिशियली एट रेस्ट. इसका मतलब u वेक्टर इज 0. एसेलरेशन इस तरफ है x डायरेक्शन में. कितना है जो? 10. तो एसेलरेशन वेक्टर इज 10 i कैप. ठीक है. तो अब इनमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है या कौन से गलत है. तो पार्टिकल अराइव्स एट x इक्वल टू एल, वाई इक्वल्स टू माइनस एच एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड. यानी 2 सेकेंड्स पे उसकी पोजीशन क्या है? 2 सेकेंड पे पोजीशन कैसे निकालेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. एस इज इक्वल्स टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ से जब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये एस नॉट कहाँ से आ गया, तो कुछ नहीं, ये न्यू पोजीशन है. दिस इज दिस, ऐसे लिखते हैं ना अपन, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ऐसे याद है तुम्हें लिखने का. तो ये एस क्या होता है? एस है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो कुछ नहीं, ये फाइनल पोजीशन ही लिख दी मैंने. इज इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको राइट हैंड साइड ले जाके. तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इतना मत उलझ जाना इसमें. ठीक है. तो ये अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो फाइनल पोजीशन कम्स आउट टू बी, इनिशियल पोजीशन कितनी है? -10 आई कैप -1 जे कैप. -10 आई कैप -1 जे कैप. यू तो ज़ीरो है तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई. हाफ तो हाफ है. एसेलरेशन कितना है? 10. टी स्क्वायर कितने समय पर पूछा है? 2 सेकेंड, यानी कि 2 का स्क्वायर. और आई कैप क्योंकि एसेलरेशन आई डायरेक्शन में. इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा. 20 आई कैप ऐड हो जाएगा -10 आई कैप में. तो दिस विल बी 10 आई कैप -1 जे कैप. तो अब एल के एक्स क्या था? -l है ना, जो कि -10 के बराबर था. तो ये क्या होगा? ये होगा उसका उल्टा, -l का उल्टा, यानी कि l. तो यस, l कॉमा एच. एच तो वही है -1. तो यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए हो गया करेक्ट. ठीक है. अब दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं. मल्टीपल करेक्ट है ये क्वेश्चन. दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं. अच्छा, ये कैसे पता चलता है मल्टीपल करेक्ट है कि नहीं? दिया रहता है पेपर के सेक्शन के जब डिस्क्रिप्शन रहता है वहाँ दिया रहता है. सेकेंड दिया हुआ है बी. टॉर्क इज इक्वल्स टू 2 के कैप व्हेन द पार्टिकल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू एल कॉमा माइनस एच. एक्स इक्वल टू एल एंड वाई इक्वल टू माइनस एच. तो गौर से देखने पे ये वही कोऑर्डिनेट है जो पहले ऑप्शन में पहुंचा था.
ठीक है ना। इसका मतलब कब होगा ये यहाँ पर 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। पहले ऑप्शन से डिड्यूस कर लिया ये हमने। अभी टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। जिस भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उसका, लेट्स से इस पॉइंट के अबाउट निकालना है टॉर्क, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, टॉर्क अबाउट वो निकालना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये आर वेक्टर ज्वाइनिंग और ये एफ जो भी फोर्स लग रहा होगा उस पर। तो टॉर्क एट पॉइंट ओ इज पोजिशन वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट ओ टू द पॉइंट वेयर द टॉर्क, वेयर द पार्टिकल इज, या वेयर द फोर्स अप्लाइड इज, तो पार्टिकल पे अप्लाई हो रहा है फोर्स। तो मिला के आर क्रॉस एफ निकालना है सेकेंड सिचुएशन में। तो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए हमें, ओरिजिन के अबाउट। तो ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है, ठीक है ना। तो 2 सेकेंड पे वैल्यू क्या है, -10, -1। तो 10, -1 यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पोजीशन वेक्टर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर, जो कि क्या होगी, ये कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 10, -1। और इसका क्या है, ओरिजिन के अबाउट देखना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ओरिजिन के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है ना, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो जो टाउ है वो भी ओरिजिन के अबाउट दिया है, और जो एल है वो भी ओरिजिन के अबाउट दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इज 10 i कैप -1 j कैप। ठीक है, अब आर क्रॉस एफ करना है। तो टाउ इज आर वेक्टर, तो लिख दो ऐसे आई जे के में, आई जे के 10, -1 और 0। और एफ वेक्टर क्या है, एम ए, एम तो स्केलर है तो उसको बाहर ले लो, 0.2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे। और एफ जो ए वेक्टर है वो क्या है, 10 i कैप जस्ट, तो 10 i कैप, तो 0, 0। तो इसको सॉल्व करोगे, 0.1 सॉल्व करोगे तो आई वाला कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, जे वाला कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा, केवल के वाला बचेगा, जो कितना होगा 10 × 0 दैट इज 0 -10 दैट इज 10। ठीक है, ये 0.2 × 10, तो ये कितना आ रहा है 2 k कैप। तो हाँ भाई ये दिया हुआ है ऑप्शन में, बी करेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट हो गया, बी भी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या दिया है, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी। बस सेम सिचुएशन, बस यहाँ पे फोर्स की जगह टॉर्क में जैसे क्या करते हैं अपन आर क्रॉस एफ, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम के लिए आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। तो बस आर क्रॉस पी करना है ना, और सेम ही कोऑर्डिनेट है तो आर वेक्टर वही का वही रहेगा। देखो ये सेम ही कोऑर्डिनेट है तो आर वेक्टर वही का वही, तो बस डायरेक्टली लिखते हैं अब आंसर एंगुलर मोमेंटम का। मास 0.2, आई जे के, यहाँ पे क्या आएगा, हमें क्या लिखना है, एम वी वैक्टर, दिस इज, इसको ऐसे लिख दिया एम आर क्रॉस वी, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है एम वी। तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v क्या है निकालना है, u क्या है 0, a क्या है 10 i कैप, समय कितना है x इक्वल्स टू एल, वाई इक्वल्स टू -h, मतलब वही सिचुएशन जो पहले में दी हुई है, यानी कि 2 सेकेंड टाइम। तो दैट इज 20 i कैप। तो फटाफट रखो यहाँ पे, आर वेक्टर क्या है, नई पोजीशन उसकी 10, -1, 0, और v वेक्टर इज 20, 0, 0। सॉल्व करो फटाफट, 0.2 आई कैप के करस्पॉन्डिंग 0, जे के करस्पॉन्डिंग 0, के करस्पॉन्डिंग आएगा केवल, दैट विल बी 0 -20। सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 4 k कैप। तो बिल्कुल सही, सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब डी,
फाइनली डी पे आ चुके हैं, अब हम गाड़ी पहुंच चुके हैं डी पर। डी पे देखो क्या बोला उसने। डी पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x कॉमा ज़ीरो एंड y, x इक्वल टू ज़ीरो एंड y इक्वल टू माइनस एच। ठीक है भाई, इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x इक्वल टू ज़ीरो एंड y इक्वल्स टू माइनस एच, दैट इज x इक्वल टू ज़ीरो एंड y इक्वल्स टू माइनस वन। जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा तब उसका टॉर्क बताना है कि के कैप है कि नहीं ओरिजिन के अबाउट। तो ये बना दिया, ये ओरिजिन है अपना, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, ऑफ कोर्स वो ऐसे जा रहा होगा, उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन 0.2 इंटू 10 आई कैप, यानी कि 2 आई कैप। ठीक है, इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर है आर कैप। तो आर इंटू एफ, और वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, राइट हैंड थंब रूल से के कैप के डायरेक्शन में तो दिख ही रहा है। मैग्नीट्यूड देख लेते हैं बस, ये देख लो सीधा सा, अच्छा 1 होगा क्योंकि दिस इज 0,-1, तो ये वाली डिस्टेंस है 1, तो 1 इंटू 2 2, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1, तो इसका मतलब ये गलत है। क्या होता अगर 2 के कैप दिया होता तब सही आंसर होता ये, लेकिन ये जस्ट के कैप दिया हुआ है, तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर ए, बी और सी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सॉल्व करना था फटाफट। तो ये इसको किस में कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन से चैप्टर का, ये काइनेमेटिक्स चैप्टर का है। ठीक है, जिसमें रोटेशनल के भी थोड़े से फंडे लग रहे हैं, क्योंकि टॉर्क की डेफिनेशन आनी चाहिए, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन आनी चाहिए जो रोटेशनल मोशन में। तो काइनेमेटिक्स प्लस रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें क्या पता होना चाहिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, है ना, इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ये वेक्टोरिकली दिया हुआ है। और एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए अबाउट ए पॉइंट, और टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये सारे टॉपिक्स आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप क्लिक करके इनको सीख सकते हैं। थैंक यू।